क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट नंबर 6। कुछ क्वेश्चन और हम करते हैं। पहले क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट करें। नीचे राइट साइड पे प्लस माइनस फॉर्मेट में है BRS बनाया हुआ, और राइट साइड पे बिल्कुल जो है वो आंसर है। जिस तरीके से आपने एग्जामिनेशन में करना है तो इसको नोट करें और फिर हम डिस्कस करते हैं। यदि आपने वीडियो को रोक करके नोट कर लिया है तो कंटिन्यू करें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे को दिया गया, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक इट इज़ फाउंड दैट ऑन 31st March 2016 बैंक बैलेंस ऑफ 40,960 शोड बाय द कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस है ये हमारे पास। ठीक है। तो प्लस माइनस वाला सेंटर में जो फॉर्मेट हमारा बना हुआ है वो हम करेंगे 40,960। जब कुछ नहीं बताया गया तो प्लस माना जाएगा, प्लस में हम लिखेंगे। आगे बोलता है शोड बाय द कैश बुक डिफर्स फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट से कुछ डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, उसको भी हम देखें क्या क्या है ये। तो फर्स्ट हमारे को दिया गया वो था बैंक चार्जेस ₹100 ऑन 31st March 2016 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने कुछ चार्जेस लिए हैं 31st March 2016 को, इनकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। तो देखें बिल्कुल राइट साइड पे नीचे, लेफ़्ट साइड पे नीचे एंट्री नंबर 1 कैसे करनी है वो हमने डिस्कस किया है। कैश बुक नंबर 1 दिया गया रेड कलर से, कैश बुक और पासबुक हमने बनाया है। तो बैंक ने चार्जेस लिए हैं जिसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। तो हमने देखो पासबुक में से माइनस किया ₹100, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। दोनों बुक्स को बराबर करना हो और चेंज कैश बुक में करना हो तो कैश बुक में भी यदि हम माइनस कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो प्लस माइनस वाला जो फॉर्मेट है उसमें ए एंट्री हम करेंगे, माइनस वाली साइड पे 100। ओके, बी एंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। ऑन 31st March 2016 a debtor paid ₹2,000 into the company's बैंक इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 31st मार्च को कोई डेटर हमारा था, उसने ₹2,000 हमारी कंपनी के अकाउंट में डाले हैं, बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक ऑफ द कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ दिस। इसका मतलब पासबुक में एंट्री हो गई है पर कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है कोई भी। तो देखें अब नंबर 2 ट्रांजेक्शन हमारी है, इसमें पासबुक में डेटर ने जो ₹2,000 डाले तो बैंक वालों ने उसे प्लस कर दिया ₹2,000, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ। दोनों बुक्स को बराबर करना हो, कैश बुक में भी एंट्री करनी हो तो हम लोग ऐसी कंडीशन में कैश बुक में इसको प्लस कर देंगे, ₹2,000 प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर सी। यहाँ बोलता है चेक्स टोटलिंग ₹12,980। चेक जिनका कि टोटल ₹12,980 था वर इशूड बाय द कंपनी, ये कंपनी ने इशू कर दिए एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जैसे हमने इशू किए तो इसकी एंट्री हमने कैश बुक में कर दी बिफोर 31st March 2016 बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट बैंक फॉर द पेमेंट अनटिल आफ्टर दैट डेट। परंतु ये चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, इसलिए मतलब बैंक में इसकी एंट्री पासबुक में नहीं हुई। तो जैसे हमने चेक इशू किए थे वैसे ही ट्रांजेक्शन नंबर 3 देखें रेड कलर से, हमने अपनी कैश बुक में से ₹12,980 माइनस कर दिए थे, पासबुक में ये माइनस नहीं हुए। तो हमारे को दोनों बुक्स को बराबर करना हो, चेंज कैश बुक में करना हो तो हम 12,980 प्लस कर देंगे। तो प्लस के कॉलम में हमने अगेन लिखना है 12,980। ट्रांजेक्शन नंबर डी हमारे को दी गई है, बोलता है बिल ऑफ ₹6,900 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द बैंक चार्जेस ऑफ ₹800। ₹6,980 का जो बिल था हमारा वो कैश बुक में तो लिखा गया पर बैंक चार्जेस के बारे में उसमें एंट्री नहीं की। मतलब पासबुक में हमारे बैंक चार्जेस काटे हैं बैंक ने ₹800, कैश बुक में नहीं काटे। नंबर 4 ट्रांजेक्शन देखें आप नीचे वर्किंग नोट्स में। तो 800 पासबुक में से माइनस हुआ है, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। दोनों बुक्स को बराबर करना है तो कैश बुक में -800 हम कर देंगे, माइनस वाले कॉलम में हम लिखेंगे BRS के ₹800। उसके बाद आते हैं ये ट्रांजेक्शन जहाँ पर बोला गया ₹3520 इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इन टू बैंक। एक एंट्री की गई है कैश बुक में कि हमने ₹3,520 पे किया है बैंक में, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। मतलब बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, हमारी पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब पासबुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है, कैश बुक में ये प्लस हुआ है 3520। दोनों बुक्स को बराबर करना हो तो हमें कैश बुक में से यदि 3520 माइनस कर देते हैं तो दोनों बुक्स बराबर हो जाएंगी। मतलब प्लस माइनस वाले कॉलम में माइनस में हम लिखेंगे 3520। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, एफ ट्रांजेक्शन बोलता है नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक। कैश बुक में एंट्री नहीं की टू रिकॉर्ड द डिसऑनर
डिसऑनर हुआ एक 31 मार्च 2016 को एक चेक डिसऑनर हुआ 615 रुपीज़ का, जो चेक हमें बी से मिला था। इसकी एंट्री हम लोगों ने कैश बुक में हैज़ नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक में नहीं की। तो जब डिसऑनर हुआ तो बैंक ने उसको माइनस कर दिया, पासबुक में से माइनस हो गया 650, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। दोनों बुक्स को बराबर करना है, चेंज कैश बुक में करना है, तो कैश बुक में भी -650 हम कर देंगे, दोनों बुक्स बराबर हो जाएंगी। तो प्लस माइनस वाले कॉलम में माइनस में लिखेंगे 650। अब प्लस और माइनस दोनों कॉलम का हम टोटल करेंगे। प्लस का टोटल आया 55940, माइनस का टोटल आया 5070। अब फिगर 5070 छोटी है तो उसे नीचे लिखेंगे और 55940 से माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 50870। अब हम आते हैं बीआरएस के प्रॉपर फॉर्मेट में, जहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे बैलेंस एज पर कैश बुक। बार वाले कॉलम में हमने लिख दिया 40,960, प्लस माइनस वाला कॉलम हम देखते हैं तो 40,960 में आंसर को निकालने के लिए हमने दो फिगर ऐड की हैं, एक 2000 और 12,980, जो कि हमारी बी एंड सी है। तो ये बी और सी ट्रांजेक्शन्स आप क्वेश्चन में से यहाँ पर उतार देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 12,980 और 2000 को, बाहर आएगा 14,980 जो 40,960 में एडअप होगा, तो टोटल हमारा आ जाएगा 55,940। अब इसमें से कौन सी आइटम माइनस हुई है, तो यदि हमने प्लस माइनस वाला फॉर्मेट देखें तो उसमें हमने 5070 माइनस किया था, और 5070 कुछ नहीं था, ए डी ई और एफ ट्रांजेक्शन्स 100, 800, 3520 और 650 माइनस हुआ है। तो चारों को हम यहाँ पर लिखेंगे लेस वाली आइटम्स में, और ट्रांजेक्शन्स ऊपर से हम उनको उतारेंगे और इनका टोटल करेंगे, फिर टोटल करके बाहर लिखेंगे, टोटल आएगा 5070, इसे माइनस करेंगे ऊपर वाली आइटम 55,940 में से, तो आंसर हमारा आएगा 50,870। ओके, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को रोक करके आप नोट करें, ऊपर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, नीचे उसकी ट्रांजेक्शन्स वर्किंग नोट्स हैं और प्लस माइनस का फॉर्मेट है और बीआरएस का है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, वीडियो को रोक करके आप नोट करें और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। हम करें, दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बीआरएस हमने बनाना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक 31 अप्रैल 2016 वाज 2000 रुपीज़। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 2000 रुपीज़ का। तो बीआरएस में क्योंकि हमने पढ़ा था ओवरड्राफ्ट जो होता है माइनस में लिखा जाता है, तो माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे नंबर 1 2000 रुपीज़। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, मतलब चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अब आते हैं वर्किंग नोट में, नीचे नंबर 2 ट्रांजेक्शन रेड कलर से लिखी है कि चेक हमने इशू किए परंतु अभी प्रेजेंट नहीं हुए, तो जब इशू किए चेक तो कैश बुक में से माइनस कर दिए 1350, पासबुक में माइनस नहीं हुआ, दोनों बुक्स को बराबर करना है तो चेंज करना है कैश बुक में, तो कैश बुक में दोबारा से इसे प्लस कर देंगे तो बुक्स बराबर हो जाएंगी, तो प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे 1350। थर्ड ट्रांजेक्शन है चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंकर्स, हमने चेक डिपॉजिट किए हैं पर बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, तो थर्ड ट्रांजेक्शन रेड कलर से देखें, थर्ड दिया गया। तो कैश बुक में जब हमने चेक डिपॉजिट किए थे तो हमने कैश बुक में प्लस कर दिए थे 560 रुपीज़ की, बैंक भी प्लस कर देगा, पर बैंक ने अभी तक कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में नहीं डाला, मतलब पासबुक में प्लस नहीं हुआ। दोनों बुक्स को बराबर करना है, चेंज कैश बुक में करना है, तो कैश बुक में हम दोबारा इसको माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो माइनस के कॉलम में लिखेंगे हम 560। ट्रांजेक्शन नंबर 4 बोलता है बैंक चार्जेस 80 रुपीज़ की बैंक ने चार्ज किए, नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। 80 रुपीज़ बैंक ने चार्ज किए तो हमारी पासबुक में से 80 रुपीज़ माइनस हो गए हैं, कैश बुक में नहीं हुए, तो दोनों बुक्स को बराबर करना हो तो कैश बुक में भी 80 रुपीज़ हम माइनस करेंगे, तो माइनस वाले कॉलम में 80 रुपीज़ लिखेंगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर्स, बैंकर्स ने हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी तो उन्होंने हमारे लिए इंटरेस्ट कलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट का, एंड करेक्टेड इन द, और करेक्ट कर दिया उसको पासबुक में, हमने पढ़ा था पासबुक का क्रेडिट बैलेंस जो है प्लस होता है, तो बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया और हमारी पासबुक में प्लस कर दिया। नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है, तो हमने पासबुक में अगर जमा हो गया है प्लस हो गया, देखें नीचे वर्किंग नोट्स में। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में ये पासबुक में 900 प्लस हुआ, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, दोनों को बराबर करना है तो कैश बुक में 900 प्लस कर दो, प्लस माइनस वाला जो फॉर्मेट है उसमें 900 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस वाले कॉलम के टोटल करेंगे, तो प्लस का टोटल आएगा 2250, माइनस का टोटल आएगा 2640, कम वाला अमाउंट है 2250, इसे 2640 में से माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 390। अब आते हैं फॉर्मेट पे प्रॉपर, स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक हम लिखेंगे और ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट तो बाहर लिखेंगे 2000 रुपीज़। हम देख रहे हैं कि आंसर को निकालने में 2000 में हमने क्या ऐड किया था 560 एंड 80, जो हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 3 और 4 है, तो ऐड लिखेंगे 3 और 4 560 एंड 80, दोनों का टोटल किया, बाहर आ गया 640 और टोटल हमारा आ गया
प्लस का 2640। अब माइनस के आइटम्स देखेंगे, माइनस हमने किया है 2250 जो आया 1350 और 900 रुपीज़ से, तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके आया 2250, इसे माइनस किया था तो हम वहाँ पर भी माइनस में लिखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 2 और 5, तो इनका अमाउंट हमारा आ जाएगा 1350 एंड 900। ठीक है, तो इनका टोटल बाहर लिखेंगे 2250, ऊपर जो टोटल हमारा बाहर वाले कॉलम में था 2640, उसमें से माइनस करेंगे 2250, तो आंसर आ गया 390 और ये आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करेंगे दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में, ऊपर क्वेश्चन है, नीचे वर्किंग नोट्स है, प्लस माइनस का फॉर्मेट और प्रॉपर फॉर्मेट है। हम करें इसको जल्दी से डिस्कस, वीडियो को रोक करके नोट करें, उसके बाद में कंटिन्यू करें और इसे समझें। स्टार्ट करते हैं हम। बोला कि 31 दिसंबर 2015 को कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिखाई दे रहा है, तो सीधा से प्लस माइनस के फॉर्मेट में ओवरड्राफ्ट है, माइनस के कॉलम में लिख देंगे 1729.84। आगे क्या बोलता है, कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। हमने कैश बुक को पासबुक के साथ मिलाया तो कुछ अंतर पाया गया, क्या है ये ट्रांजेक्शन फर्स्ट होता है चेक्स इशूड, चेक हमने इशू किए 600 रुपीज़ के, वर नॉट प्रेजेंटेड बाय द बैंक इन द बैंक टिल 31 जनवरी 2016, 7 जनवरी 2016, तो 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज करें, इसका मतलब 31 दिसंबर तक 2015 तक चेक हमने जो इशू किए थे बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। नीचे वर्किंग नोट में देखें ए ट्रांजेक्शन, तो जैसे हमने चेक इशू किए हमने कैश बुक में से -600 कर दिया, पासबुक में माइनस नहीं हुए, तो हमने दोनों बुक्स को बराबर करना है और हम चेंज करेंगे कैश बुक में। तो हम क्या करेंगे, जो माइनस हुआ था उसको दोबारा से प्लस कर देंगे, तो प्लस माइनस वाले फॉर्मेट में प्लस में लिखेंगे 600 रुपीज़। भी ट्रांजेक्शन देखते हैं, बोलते चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 650 जो थे डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। 650 रुपीज़ के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किए परंतु इसका अमाउंट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। देखें प्लस माइनस वाला और जो रफ नोट है उसमें बी ट्रांजेक्शन में क्या किया, जैसे हमने चेक हमने डिपॉजिट किए बैंक में वैसे हमने कैश बुक में 750 प्लस कर दिया, पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो दोनों बुक्स को बराबर करना है, तो दोबारा से कैश बुक में से 750 माइनस कर देंगे, मतलब प्लस माइनस वाले फॉर्मेट में माइनस के कॉलम में लिखेंगे 750। उसके बाद आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन सी, 150 रुपीज़ के चेक रिसीट फ्रॉम एम डिपॉजिट टू बैंक वर डिसऑनर्ड, जो थे चेक बैंक से डिसऑनर, चेक जो थे 150 रुपीज़ के रिसीट फ्रॉम एम से मिले हैं, डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट किए, वाज डिसऑनर्ड, ये डिसऑनर हो गए, ये सारे डिसऑनर हो गए। एंड एडवाइस फॉर द नॉन पेमेंट वाज नॉट रिसीट फ्रॉम द बैंक, बैंक से ही ट्रांजेक्शन नहीं मिली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चेक जो हमें 150 का मिला था इसे बैंक में डिपॉजिट किया गया, ये डिसऑनर हो गया। तो देखिए हम सी ट्रांजेक्शन रफ में क्या किया हमने, तो जैसे ही चेक हमको मिला था एम से हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो कैश बुक में 150 हमने प्लस कर दिया, पर पासबुक में ये प्लस नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों बुक्स को बराबर करना है, तो कैश बुक में भी दोबारा से माइनस कर देंगे 150, तो माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे 150। डी ट्रांजेक्शन पर आते हैं, ₹1500 being proceed of the bills receivable collected appears in the passbook but not in the cash book। 1500 का चेक जो था वो हमारी पासबुक में कलेक्ट होकर डाला है पर इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। तो देखें डी ट्रांजेक्शन कैसे की है रेड कलर से, तो पासबुक में 1500 प्लस हुआ, कैश बुक में 1500 प्लस नहीं हुआ, दोनों बुक्स को बराबर करना है, चेंज कैश बुक में करना है, तो कैश बुक में भी 1500 ऐड अप कर देंगे। ये ट्रांजेक्शन बोली गई है। बैंक चार्जेस बैंक ने लिए हैं 15 रुपीज़ के, ठीक है, तो बैंक चार्जेस ये ट्रांजेक्शन देखते हैं रेड कलर से कि बैंक जब बैंक चार्जेस लेता है तो हमारी पासबुक में से पैसा काट लेता है, 15 रुपीज़ बैंक ने पासबुक में से माइनस कर दिए, कैश बुक में माइनस नहीं हुए हैं, दोनों बुक्स को बराबर करना है, कैश बुक में भी माइनस करना है, तो माइनस वाले कॉलम में आप 15 रुपीज़ लिखेंगे। आगे बोला कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक, बैंक ने ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट लिया है, तो देखें ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर उसने बोला पासबुक में से -85 हुआ है, कैश बुक में नहीं हुआ, दोनों बुक्स को बराबर करना है, तो कैश बुक में भी -85 या माइनस के कॉलम में 85 लिखेंगे हम। प्लस माइनस का फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लस वाले कॉलम का टोटल आया 2100, माइनस वाले कॉलम का टोटल आया 2729.84। अब इसमें से कम वाला अमाउंट जो है 2100 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 629.84। यही के हिसाब से हम बनाएंगे राइट साइड पे फॉर्मेट बैलेंस एज पर कैश बुक हम लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट अमाउंट बाहर आ जाएगा 1729.84। अभी हमने देखा कि इसमें क्या क्या ऐड किया गया है, 750, 150, 15 एंड 85। ट्रांजेक्शन नंबर बी सी ई एंड डी, ये ऊपर से क्वेश्चन से आपने एज इट इज़ ट्रांजेक्शन को उतार लेना है,
फिर 750, 150, 15 एंड 85 को ऐड करेंगे, बाहर अमाउंट आ जाएगा 1000। ऊपर वाले फिगर में 1000 को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 2729.84। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमने माइनस क्या किया था, 2100 माइनस किया था। 2100 कैसे आया था, 600 और 1500 को जोड़ करके आया था। तो ये माइनस की आइटम थी, इसलिए हम लिखेंगे लेस करके 600 और 1500 दोनों को लिखेंगे। ए ट्रांजेक्शन और डी ट्रांजेक्शन थी, उनमें जो भी कुछ क्वेश्चन में दिया गया था वो एज इट इज़ आप उतार सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 600 और 1500, बाहर आएगा 2100। ऊपर वाले फिगर क्योंकि लेस है तो इसे माइनस करेंगे और बैलेंस बचेगा 629.84, बैलेंस एज पर पासबुक।